इधर इजराइल से उसके महाशक्तिशाली आयरन डोम का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हमास के प्लेन पर पानी फेर दिया है। इजराइल के मुताबिक हमास ने इजराइल के कई शहरों पर एक साथ हमले किए, लेकिन जैसे ही वो इजराइल लिशॉन लित्सियोन शहर के आसमान तक पहुंची, उनका सामना हो गया इजराइल की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली आयरन डोम से। इस वीडियो में दिखा कि आयरन डोम ने एक एक कर शहर की तरफ बढ़ रही सारी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। हालांकि वहां हमले की आशंका को देखते हुए लोगों को चेतावनी दे दी गई थी। इसके लिए पूरे शहर में तेज आवाज में सायरन बजाए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। इजराइल का आरोप है कि इसके बाद हमास की तरफ से वहां एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं, लेकिन आयरन डोम ने उनमें एक भी मिसाइल को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दिया। बंधकों को लेकर हमास की रणनीति अब तक सफल रही है, इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ये पता नहीं लगा पाई कि हमास ने उनके बंधक बनाए गए नागरिकों को कहां कैद कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के लड़ाके गाजा में शहर के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं और उन्हीं सुरंगों में बंधक बनाए गए इजराइल के नागरिकों को भी कैद कर रखा गया, जिससे इजराइल के लिए हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाना एक चुनौती बन गया। अगर इजराइल ने हमास के लड़ाकों की सुरंगों पर हमला किया तो लड़ाके ही नहीं बल्कि बंधक बनाए गए उसके नागरिक भी मारे जाएंगे, जिन्हें बचाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी हमास के लड़ाकों के ठिकानों का पता लगाने में जुट गई। और बंधकों की वजह से ही हमास ने खुलकर इजराइल के सामने अपनी शर्त रख दी। हमास ने एक बयान जारी करते हुए इजराइल के बंधक बनाए गए नागरिकों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के 6000 लोगों को रिहा करने की मांग कर दी। और इससे पहले ईरान ने भी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के सामने बड़ी डील करने की शर्त रखी। एक रोज पहले ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजराइल के नागरिकों को अपने कब्जे से छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले इजराइल की सेना को गाजा पर बमबारी रोकनी होगी। दावा है कि ईरान हमास को फंडिंग से लेकर हथियार और ट्रेनिंग हर तरह की मदद देता है, इसलिए हमास ईरान के सुर में सुर मिलाकर जंग में उसकी नीतियों को अपना रहा है, जबकि इजराइल हमास और ईरान की किसी भी डील को मानने के लिए तैयार होता नहीं दिख रहा। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर हमास के कमांडर अयमन नौफाल को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उन्होंने हमास के कमांडर अयमन नौफाल को मार गिराया। नौफाल गाजा में हमास के सेंट्रल ब्रिगेड का कमांडर था। नौफाल ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ कई बार प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक था। नौफाल को मारने के साथ ही आईडीएफ ने दावा किया था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं। लेकिन बंधकों की वापसी को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में पूरी तरह घिर चुके हैं, क्योंकि हमास के लड़ाकों से बंधकों को छुड़ाना तो दूर, वहां की खुफिया एजेंसियां का पता नहीं घर में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक रोज पहले ही इजराइल के कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूटा और वहां सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोगों ने विरोध जताया और हमलों में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने की मांग की। वहां कुछ लोगों के हाथों में पोस्टर और बैनर भी दिखाई दिए, जिनमें लापता हुए और बंधक बनाए गए लोगों के नाम समेत उनकी तस्वीरें भी नजर आई। इस बीच हमास ने बंधकों में शामिल एक जख्मी लड़की का इलाज करने का दावा कर दिया, जिसके लिए हमास की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें हमास के लड़ाके बंधक बनाई गई उस जख्मी लड़की का इलाज करते नजर आए। जबकि सामने आए उस वीडियो के दूसरे हिस्से में वो लड़की खुद के बारे में जानकारी देती दिखी और जल्द से जल्द हमास के कब्जे से बाहर निकालने की भी अपील करती नजर आई। बताया गया कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान उसे इजराइल के स्तेरोत शहर से बंधक बना लिया गया था, जबकि हमास के इस वीडियो के सामने आने पर इजराइल की सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और हमास के लड़ाकों को खतरनाक बताया। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने दावा किया कि वो उस जख्मी लड़की और बंधक बनाए गए दूसरे लोगों को भी छुड़ाने की कोशिश में जुटी है।